चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का है, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, क्लास 10th का, प्रश्नावली 4.2 का। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल कितना दे रखा है 182 है। तो हम करते क्या है, मान लेते हैं, माना जो संख्या इनकी क्या है, संख्या कौन कौन सी होंगी, क्या बनेगी समझना। एक ठोक हम लोग क्या मान लेते हैं, x मानेंगे। अगर एक बार समझने के लिए हम लोग कहें y, एक दूसरे की y है, दूसरी वाली y है, इन दोनों का योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है x प्लस का y, ध्यान समझना, दोनों का योगफल कितना दे रखा है 27 दे रखा है। मुझे क्योंकि वन वेरिएबल का चाहिए इसलिए y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल पाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस का x, यानी पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस, यहाँ पर वाली देना होता है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ये वाला 27 माइनस का x। ओके, ये पहला होगा, इसको हटा दे रहे हैं। अब कह रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणा कर लो ना। तो प्रश्नानुसार x गुणे का 27 माइनस का x बराबर कितना दे रखा है 100, बस इसको गुणा कर लो ना भैया, 27x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, इसको अंदर ले लो, 182 बराबर का 0। अब थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर में लिख लेते हैं, माइनस से x स्क्वायर, फिर धन का 27x, फिर माइनस का 182 बराबर का 0, माइनस सब में भाग दे रहे हैं, तो ये x स्क्वायर होगा माइनस का 27x हो जाएगा प्लस का 182, कितने का फैक्टर बनेगा 82 का, ये का 82 का, ऐसे दो फैक्टर बनाओ जो इसको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 27, कितना आ जाए बनेगा आपका, बताओ फट से। 182 का हम लोग फैक्टर करेंगे, है ना, तो 182 का फैक्टर करेंगे, कितना बनेगा हमारे पास, 2 से काटो, 2 9 18, 13 7 91 और 7 1 का 7। अगर हम कहते क्या है 7 दूनी का 14, 14 3 का 13 का 27 होगा, तो इसको हम लोग दो पार्ट बना लेंगे, एक मेरे पास क्या होगा 14 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ब्रेक कर कैसे लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x धन का 182, दोनों में मैक्सिमम टर्म, दो टर्म बना के मैक्सिमम टर्म कॉमन लेने का काम करेंगे हम लोग। x कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना आ जाएगा 14, यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 14 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगेन अगर x माइनस का 14 हम लोग कॉमन ले पाएँ तो इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा 13 बराबर का 0। केवल फैक्टर करना था, मूल ज्ञान करना है। अगर मूल ज्ञान करना तो हम लोग लिख पाएंगे, यदि ऐसा हो रहा है क्या x माइनस का 14 बराबर का 0 हो रहा है, तो यही कहता है कि x बराबर कितना हो जाएगा 14। दूसरे के लिए एंड इफ क्या होगा, x माइनस का 13 बराबर अगर 0 हो रहा है तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आ जाएगा आपका 13। ये इसके दोनों क्या हो जाएंगे, ये रूट होंगे, और अगर गुणनखंड केवल करना था तो ये आपका क्या होगा, ये